और जिसमें से एक उनके जो साथ में सेवक था उसने रख ली थी। तो उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कहा तुम मतलब धाम जाने के लायक नहीं हो और तुम वापस चले जाओ। फिर वो अकेले ही महाप्रभु जी के पास प्रयागराज में गए और वहाँ पे उन्होंने मतलब उनके साथ फिर पहला रहे। प्रश्न क्या पूछा? हाँ जी। पहला प्रश्न क्या पूछा उन्होंने? किनसे? महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने पहला प्रश्न क्या पूछा? पहला प्रश्न अंजलि जी आप बताओ। अच्छा वंशिका, वंशिका नहीं, याद नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, वंशिका तुम बताओ। जी मैया, हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। जो श्री सनातन गोस्वामी जी थे, उन्होंने सनातन शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु से पहला प्रश्न पूछा कि आमी हमी के कि मैं कौन हूँ, और ये जो हमारे जो पाप हैं तीन तरह के, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं। और इसका उत्तर जो था वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर प्रकार से दिया था कि किस प्रकार ये जो कष्ट हैं जो तीन तुमने बताए, वो तुम्हें कष्ट बिल्कुल नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि तुम तो पहले से ही एक ऐसे संत हो, ऐसे भक्त हो जो बहुत ज्यादा सेल्फ रियलाइज्ड हो, तो तुम्हें ये कष्ट नहीं दे रहे। पर ये जो तुमने प्रश्न किया है वो आगे आने वाले जो भक्त लोग हैं उनके कल्याण के लिए किया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि जीव का जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण का दास है, यानी वो श्री कृष्ण का नित्य दास है, और ठाकुर जी की सेवा ही सब कुछ है उसके लिए। तो हमारा जो धर्म है वो ठाकुर जी की सेवा करना है, और यही बताया हमें ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है और अपने जीवन यापन करना है। हरे वो कृष्णा श्लोक मैया। याद है? प्रश्न हाँ वाला, मैया जी, वे प्रश्न वाला श्लोक क्या है? प्रश्न वाला श्लोक तो नहीं याद मैया। मैया और वो जो वो वाला श्लोक था जो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था, वो वाला है। आंसर जो उन्होंने दिया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। वेदावेद प्रकाश। क्या आंसर उन्होंने बताया? पहला जो प्रश्न था वो था के अमी के नामाए जारे तापत्रे, यह नहीं जानी के मने हित है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं मंगलाचरण करके। ज्ञान की मिरंदस्य ज्ञान अंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपदाय रूपकृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोसाई कर चरण वंदनीय आए त्रिविघ्न श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाठ सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम, और आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथायोग्य प्रणाम। हरि हरि। तो हमने 5 मिनट की रिवीजन करी लास्ट क्लास की। उसमें पहला प्रश्न उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ और ये तीन ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। यदि मैं यही नहीं जानूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ का हमने लास्ट क्लास में आंसर सुना था। कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णे जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो इसमें बताया गया कि हम और भगवान एक जैसे भी हैं और एक जैसे नहीं भी हैं, और हम कहाँ से आए थे? तटस्था शक्ति से आए थे। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक तो हम भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान के जैसे भी हैं हम और भगवान के जैसे नहीं भी हैं। तो हमारा और भगवान का भेद भी है और अभेद भी है। ये कोई अनम्यूट करके बताएगा क्या भेद है और क्या अभेद है हमारे और भगवान के? मैं बताऊं भैया? हाँ हाँ हर्षिता तुम बताओ। हरिप्रिया। भगवान एक समुद्र के जैसे है और हम जो है समुद्र के एक बूंद जैसे। जैसे कि एक समुद्र के बूंद के समुद्र के पानी के जैसा टेस्ट होता है, वैसे टेस्ट एक पानी समुद्र के बूंद में भी होता है। बट एक समुद्र का मतलब वो जो बूंद होता है, अगर वो किसी हम गर्म चीज पे रखेंगे तो उसका कोई अता पता भी नहीं रहेगा। पर वो जब समुद्र का लहर उस पे आके गिरेगा तो वो तब भी गर्म चीज का कोई अता पता नहीं रहेगा। इसको हमेशा ये बताया करो कि अस्तित्व तो हमेशा रहेगा,
ये एग्जांपल थोड़ा सा रॉन्ग है कि बूंद पे उस पे गिरा तो अता पता नहीं, क्योंकि जीव कभी भी खत्म नहीं होगा। बूंद नष्ट हो सकती है लेकिन जीव कभी खत्म नहीं होगा। ये फर्क है कि उस जो एक गिलास या एक बाल्टी पानी है उसका नमक हम मेजर कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना नमक है, और जो समुद्र का नमक है वो हम नाप ही नहीं सकते। मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस है और क्वालिटी में हम सेम है। तो हमारा और भगवान का भेद जो है, हमारा और भगवान का भेद क्या है कि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। भगवान भोक्ता है, हम भोग्य हैं। भगवान मायाधीश हैं, हम माया अधीन हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र परतंत्र हैं। और भगवान सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं और हम सेवक हैं। ये हमारा और भगवान का डिफरेंस है। और हमारा और भगवान का एक जैसा समानता क्या है, भगवान भी सच्चित आनंद से बने हैं और हम भी सच्चित आनंद से बने हैं। हम भी जड़ नहीं हैं, हम भी चिन्मय हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझी हमने लास्ट क्लास में। अभी जो है हम अगला प्रश्न लेते हैं। उसमें और दूसरा हमने सीखा कि हम आए कहाँ से। हम तटस्था शक्ति से आए हैं। ऊपर भगवान के चिन्मय जगत, नीचे भगवान का जड़ जगत, बीच में जो जगह है उसको तट कहते हैं। वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई, वहीं से हम आए। और भगवान की 3 शक्तियां हमने देखी, चिद शक्ति, जीव शक्ति और जड़ शक्ति। चिद शक्ति, जीव शक्ति और जड़ शक्ति। चिद शक्ति से भगवान के सारे चिन्मय धाम बने और जीव शक्ति से हम जैसे जीव बने जिनका स्वभाव डुअल नेचर है। हम माया में भी फंस सकते हैं और भगवान की सेवा में भी जा सकते हैं। हम दोनों जगत में जाने वाले प्राणी हैं। हम ना तो जड़ हैं और ना ही पूर्ण चेतन हैं, हम अणु चेतन हैं। तो हम तटस्था शक्ति के बने जीव हैं, जीव शक्ति से बने हुए निकले हुए जीव हैं। कहाँ से निकले? तटस्था जो तट था वहां से हम निकले। जीव शक्ति को तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। और जड़ शक्ति जिससे ये सारा संसार दिखाई दे रहा है। तो हमने शक्ति तत्व थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ा था। अब शक्ति तत्व को एक बार और अच्छे से समझ ले, फिर हम आगे चलेंगे उसके प्रश्न के दूसरे भाग पे कि मुझे ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं। तो भगवान की एक ही स्वरूप शक्ति है। एक स्वरूप शक्ति के 3 पार्ट हुए, चिद शक्ति, जीव शक्ति और जड़ शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं। और इसी तरह 3 वृत्तियां भी हैं, संवित, संवित और आह्लादनी। ये तीनों और 6 अक्षर अपने दिमाग में अच्छे से लिख लो। बार 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 रोज इसको, जो चार्ट आपको क्लास में दिया ना, उसको बार बार देखोगे, सुनोगे तो याद हो जाएगा। बार बार पढ़ोगे उसे, जिससे कोई भी आपको बहका नहीं सकता कि अरे तू तो भगवान है, तू तो परमात्मा है और ये है और तू भगवान से ऐसे मिलेगा। ऐसा कुछ कोई आपको बहका नहीं सकता। अगर आपका ये शक्ति तत्व, जीव तत्व ये सब क्लियर हो गया ना, तो आपको पता होगा कि हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान का और हमारा क्या रिश्ता है। यही 3 वस्तु हैं, जीव, भगवान और जीव और भगवान के बीच का रिश्ता, संबंध। यही 3 बातों को जानने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। जिसने ये 3 बातें जान ली उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। नहीं तो हम ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस फंस के बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरते जाएंगे। तो संवित, संधनी और आह्लादनी, 3 वृत्ति, चिद, जीव और जड़, ये 3 शक्ति। तो चिद शक्ति से, चिद शक्ति में संधनी शक्ति से क्या होता है, संधनी वृत्ति से क्या होता है, चिद शक्ति की संधनी वृत्ति से क्या होता है। चिद शक्ति की संधनी वृत्ति से सारे धाम प्रकट होते हैं, चिन्मय धाम, और धाम में रहने वाले सारे परिकर प्रकट होते हैं। क्योंकि संधनी मतलब सत्ता के कुछ एग्जिस्टेंस, कुछ है,
है ना। तो चिद शक्ति की संधनी वृत्ति से सारे चिन्मय धाम प्रकट हुए, चिन्मय धाम में रहने वाले सभी पार्षद प्रकट हुए, सभी परिकर प्रकट हुए। ये सब चिन्मय चिद शक्ति की संधनी वृत्ति का मतलब संधनी वृत्ति का प्रकाश है, संधनी वृत्ति के कारण हुआ। फिर चिद जगत में ही संवित वृत्ति भी है। संवित वृत्ति से क्या हुआ? ज्ञान। संवित मतलब ज्ञान। तो जो वहां पे परिकर आ गए, अब उनका भगवान से क्या रिश्ता है, उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सेवा कर पाएंगे ना। तो भगवान और उन परिकरों के बीच का जो संबंध है, जो ज्ञान है, वो आया संवित शक्ति वृत्ति से। संदनी, संवित और आह्लादनी। आह्लादनी मतलब आनंद। तो भगवान को जो आनंद प्रदान होता है वो आह्लादनी शक्ति से होता है। और भगवान को आनंद प्रदान केवल और केवल सबसे अधिक कोई कर सकता है, तो वो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी दे सकती हैं। तो राधा रानी जो है वो महाभाव स्वरूपा आह्लादनी वृत्ति की है। तो आह्लादनी वृत्ति से चिद जगत में भगवान को आनंद देना होता है, परिकरों द्वारा या राधा रानी द्वारा, गोपियों द्वारा, इस तरह से। और संवित शक्ति से उनका और भगवान का संबंध प्रकाशित होता है, और संधनी वृत्ति से सारे धाम और सारे परिकर प्रकट होते हैं। और ये सारे जो चिन्मय धाम के नित्य मुक्त परिकर हैं, जो कभी भी माया में फंसते ही नहीं। कुछ जीव है नित्य मुक्त, जिनमें चिदबल ज्यादा है, वो कभी भी माया के अंदर फंसने लायक नहीं है। उन्हें माया क्या चीज है ये भी नहीं पता। तो वो कहाँ से आते हैं? वो बलदेव प्रभु से आते हैं। और हम जीव कहाँ से आते हैं? जो बद्ध जीव कहलाते हैं। हमारे जैसे जो फंस गए हैं ये बद्ध जीव, अणुचेतन जीव, ये कहाँ से आते हैं? ये कारणोदक शाही विष्णु से आते हैं। कारणोदक शाही विष्णु से बद्ध जीव प्रकट होते हैं, और नित्य मुक्त जो जीव हैं वो बलदेव प्रभु से आते हैं। तो इस तरह से चिद शक्ति का तीनों वृत्तियां हमने समझ लिया। अब आया जीव शक्ति। जीव शक्ति यानी हमारे बारे में अब बात हो रही है, हमारे बारे में, शरीर के बारे में नहीं, हमारी आत्मा के बारे में। तो जीव शक्ति की संधनी वृत्ति से हमारा जो अणु चेतन वाला पार्ट है ना, हम चेतना वाला जो पार्ट है वो आता है। क्योंकि हमारी सत्ता है ना, हम कभी मरते नहीं, ना मरते हैं ना जीते हैं, हम आत्मा है। तो वो जो आत्मा है वो आया जीव शक्ति की संधनी वृत्ति से, आत्मा की सत्ता आई। और जीव शक्ति की संवित वृत्ति से हमारा और भगवान का क्या रिश्ता है उसका ज्ञान आया, भगवान का ज्ञान आया। और जीव शक्ति की आह्लादनी वृत्ति से हमारे अंदर भगवान और हमारे अंदर जो सेवा का, जो प्रीति का भाव है, जो आनंद आता है, वो आनंद। तो अभी हमारे अंदर जीव शक्ति कार्य नहीं कर रही, बहुत थोड़ी मात्रा में कर रही है, क्योंकि हम अभी ये बातें सुन रहे हैं और हरिनाम करना हमने शुरू कर दिया है। हमने मतलब इस रास्ते की ओर चलना शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ी बहुत जीव शक्ति की ही कृपा है जो हम इस रास्ते पर चलना शुरू हो गए। अभी हमारे ऊपर कौन सी शक्ति काम कर रही है? वो है जड़ शक्ति। जड़ शक्ति ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि हम हफ्ते में एक दिन ही क्लास सुन रहे हैं ना, एक दिन भी बड़ी मुश्किल से 1 घंटा निकाल पाते हैं, 1-1.5 घंटा। तो हमारा अभी संसार का कार्य ज्यादा हो रहा है और भगवत संबंधी जो कार्य है वो कम हो रहा है। तो हमारा जड़ शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा दिए हुए है, और जीव शक्ति हमारा प्रभाव, हमारे ऊपर प्रभाव कम है। क्यों? क्योंकि हम एक पूरा दिन में, आप अपने आप हिसाब लगाना, आपने कितने घंटे ठाकुर जी की सेवा में दिया। आप लोग हरिनाम भी करते हो, आप लोग और कथा भी सुनते होंगे, तो कितने घंटे आप इसको देते हो और कितने घंटे संसार को देते हो। तो उतना समझना कि इतने घंटे तो मेरे ऊपर जड़ शक्ति ने कार्य किया और इतने घंटे मेरे ऊपर चिद शक्ति ने कार्य किया। तो जैसे जैसे हमारे ऊपर चिद शक्ति की कृपा होगी, हमें चिद बल मिलेगा, तो हमारा चिद बल के कारण ही
हम ठाकुर जी की सेवा करने के लायक बन सकेंगे, उस धाम में प्रवेश कर सकेंगे। तो जीव शक्ति के ऊपर इस तरह से तीनों वृत्तियां कार्य करती हैं। हमारे ऊपर अभी जड़ शक्ति कार्य कर रही है। जड़ शक्ति की जो संधनी वृत्ति है, जड़ शक्ति की संधनी वृत्ति से हमारा ये जड़ जगत दिखाई दे रहा है। जो भी सामने जड़ चीजें दिखाई दे रही है ना, ये जड़ शक्ति की संधनी वृत्ति के कारण है। हम भी आज अपने आप को शरीर समझ रहे हैं ना, आत्मा समझ नहीं रहे। हम यही समझते हैं ना, हम शरीर हैं, तो शरीर से संबंधित ही हम सारा दिन कार्य करते हैं। इसी का प्रमाण है कि हमारे ऊपर जड़ शक्ति कार्य कर रही है। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाते। जैसे ही यदि मुझे कोई कहे कि विशाखा का ध्यान करो, तो मेरे ये जो ऊपर का शरीर दिखता है ना, ये जो मैंने पहना हुआ है, यही सामने आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने यही अपने आप को मान लिया है, जबकि मैं विशाखा ऐसी तो नहीं हूँ, मेरा कुछ और स्वरूप होगा, वो तो अभी दिखा ही नहीं मुझे। तो ये जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जड़ सत्ता है, ये आई जड़ शक्ति की संधिनी वृत्ति से। और जड़ शक्ति की संवित वृत्ति से मेरे अंदर क्या आया? ये मोबाइल चलाना आया मुझे, कुकिंग करना आया मुझे, जितने भी संसार के काम है ना, ये सारे मुझे जड़ शक्ति की संवित वृत्ति से आए। जड़ीय ज्ञान, जो पढ़ाई लिखाई मैंने की, और भी जो मुझे संसार की नॉलेज है, वो सब मुझे जड़ शक्ति की संवित वृत्ति से आ रही है। और यही जो भगवत संबंधी ज्ञान मुझे जो भी थोड़ा बहुत पता है, वो मेरे अंदर जीव शक्ति की संवित वृत्ति से आया है। और अगला है जड़ शक्ति या माया शक्ति की आह्लादनी वृत्ति। तो इससे क्या होता है? जो मुझे संसार भोगने में आनंद आ रहा है, वो मुझे सारा जड़ शक्ति की आह्लादनी वृत्ति से आ रहा है। अभी हमें एसी, गर्मी ज्यादा है ना, तो अभी एसी में बैठकर कितना आनंद आता है, ठंडा पानी पीने में, आइसक्रीम खाने में। ये सब भी जो भी जड़ीय आनंद है। बड़ी गाड़ी खरीद के कई लोगों को आनंद आता है उसमें ड्राइव करने में, कुछ लोगों को मूवी देखने में आनंद आता है, अलग अलग तरह के आनंद है सबके। तो ये सारा आनंद, जड़ीय आनंद, ये आता है माया शक्ति या जड़ शक्ति के आह्लादनी वृत्ति से। तो अभी हमारे ऊपर दोनों शक्तियां धीरे धीरे काम कर रही हैं। किसी दिन एक ऐसा दिन आएगा कि हमारे अंदर चिद बल ज्यादा आ जाएगा, जीव शक्ति हमारे ऊपर ज्यादा अच्छे से कार्य करेगी और जड़ शक्ति हमारी कम होती जाएगी, जड़ बंधन हमारे ढीले होते जाएंगे। तो ये है शक्ति तत्व, इस तरह से हमारे ऊपर ये कार्य कर रही है शक्ति। अब हम फंसे कैसे इस संसार में? वहां से हम उत्पन्न हुए, तो उसमें है अनादिर बहिर्मुख। अनादिर बहिर्मुख हम जैसे ही बहिर्मुख हुए संसार से, भगवान से, जैसे ही हम भगवान से बहिर्मुख हुए, तो वहीं पर पास में माया देवी खड़ी थी। हाँ, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जैसे ही हमने भगवान से विमुखता करी, उसका लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे तट पे ये ऊपर भगवान का लोक और नीचे, ऊपर चिन्मय जगत और नीचे जड़ जगत। हम यदि ऊपर की तरफ देखते और ऊपर जाने की इच्छा करते, तो हमें योग माया जी पकड़ती और भगवान की सेवा में लगा देती। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों ने नीचे की तरफ देखा, यानी भगवान से विमुख हो गए हम। भगवान ऊपर खड़े हैं और माया नीचे खड़ी है। तो हमने जैसे ही भगवान से विमुखता करी, यहाँ पे खड़ी थी माया, माया ने हमें पकड़ लिया। भगवान से विमुख होने के बाद माया ने पकड़ा है। ऐसा नहीं समझना कि माया हमारे ऊपर हावी हो गई और हम भगवान से विमुख हो गए, ये रॉन्ग कंसेप्शन है। जैसे ही हम भगवान से विमुख हुए, तब माया ने हमें पकड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बोला है?
भगवान ने बोला है देवी हैशे गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व्य प्रपंदिंदे माम मेवा तरंति ते। इसका मतलब ये गीता जी का श्लोक है। इसका मतलब भगवान ने बोला कि मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। कितनी आसानी से, जैसे एक गाय का पैर का निशान पड़ा और उसमें पानी भरा है, आपको उसे पार करने में कितनी मुश्किल पड़ेगी, बस एक कदम ऐसे टापोगे और वो पार हो जाएगा ना। तो इतनी आसानी से पार की जा सकती है माया, लेकिन कैसे, कौन कर सकता है इतनी आसानी से? जो मेरे शरणागत हो। तो माया देवी को इस तरह से पार करते हैं वैष्णव जन, भक्त जन। तो माया देवी ने हमें पकड़ लिया और हमारे ऊपर 2 कवर दे दिए। हमने लास्ट क्लास में सुना था ये सब, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये 2 शरीरों के द्वारा अब हमें त्रिताप मिल रहे हैं। अच्छा, भगवान की ये 3 शक्तियों के बारे में एक और बात रह गई। जो चिद शक्ति है वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो जीव शक्ति है वो मध्यमा शक्ति है, और जो जड़ शक्ति है वो अधम है, सबसे निकृष्ट है। और जीव शक्ति माया के द्वारा आवृत होकर चिद शक्ति की वृत्ति से दूर होकर अपने द्वारा किए गए कर्मों के चक्र में प्रवेश कर ऊंची नीची अवस्थाएं प्राप्त कर रही है। जैसे ही जीव शक्ति चिद शक्ति से दूर हो गई, विमुख हो गई, तो जड़ शक्ति ने उसे पकड़ लिया और उसे दंड दिए। त्रिताप सता रहे हैं। त्रिताप मतलब आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों तापों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो पहले से। तो ये 3 ताप प्रत्येक जीव को सताते हैं। आदि देविक मतलब देवताओं द्वारा दिए गए ताप, जैसे बाढ़, भूकंप आना। आध्यात्मिक मतलब अपने ही मन द्वारा ताप, जैसे डिप्रेशन। और आदि देविक, आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे शरीरों द्वारा, दूसरे जीवों द्वारा दिए गए ताप, जैसे मच्छर का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब आदि भौतिक। ये 3 ताप प्रत्येक मनुष्य को आते ही आते हैं। प्रत्येक मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव को आते ही आते हैं। तो ये 3 तापों से बचने का ही हमें उपाय सोचना चाहिए। तो ये 3 ताप कौन दे रहा है? ये 3 ताप माया देवी दे रही है। क्यों दे रही है? ये 3 ताप समझो अग्नि जली है। ताप मतलब अग्नि ना। 3 ताप समझो अग्नि है और उसपे माया देवी हथौड़े से पीट रही है। किसको? इस जीव को। ये जीव को ऐसे क्यों पीटा जा रहा है? जैसे सोना अग्नि में तपाया जाता है, ऊपर से हथौड़ी मार मार के, उसके ऊपर जो अशुद्धि कण लगा है, सोना निखर जाता है ना आग में तपा के, आग में तपाया जाता है और ऊपर से हथौड़ी से पीटा जाता है, तो अशुद्ध सोना भी शुद्ध बन जाता है। इसी तरह ये अशुद्ध जीव शुद्ध चित्तकण बनेगा। कैसे? जब 3 तापों की अग्नि में जलाया जाएगा और ऊपर से माया देवी से हथौड़े मारेगी। तो ये अशुद्ध जीव भी अशुद्ध कैसे हो गए? हम माया में फंस गए, हम भगवान से बहिर्मुख हो गए और माया में फंस गए, तो हम अब अशुद्ध हो गए। हमें वापस अपनी शुद्ध चेतन अवस्था को प्राप्त करना है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है 3 ताप हमारे जो माया दे रही है, ये हमारे ऊपर माया की कृपा समझना। कैसे माया की कृपा समझना? जैसे अगला श्लोक फिर बताया उन्होंने, कभू स्वर्गे उठाए कभू नर के डुबाए, दंड यजे राजा तेन नदी ते चुबाए। जैसे एक राजा किसी चोर को सजा देने के लिए बोलता है, तो सिपाही राजा को, उसको चोर को पकड़ के रखते हैं और बार बार नदी में उसको सिर डुबोते हैं। जैसे उसका प्राण बिल्कुल निकलने वाला लगता है, छटपट छटपट करता है, उसको नदी से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो थोड़ा सा सांस आने ही लगता है उसको, जैसे ही रिलैक्स होता है फिर उसका सिर दोबारा नदी में डाल देता है। जैसे वो दंड देता है राजा नदी में डुबो डुबो के उसको, उसके पीछे कारण क्या है? क्या वो राजा अत्याचारी है, या वो राजा कठोर है, या वो राजा उसे मारना चाहता है? अगर मारना चाहता तो 1 मिनट में उसकी गर्दन अलग कर देता, उसको निकालता, क्यों डुबो के मार ही देता। ना तो वो राजा उसे मारना चाहता और ना ही वो राजा अत्याचारी है। राजा क्यों उसे दंड दे रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी जो पाप किया है उस पाप का फल का शोधन हो जाए।
ये शास्त्रों में लिखा है, यदि हम कोई पाप करें और उसका दंड राजा हमें दे दे तो हमारे पाप का फल यही कट गया, फिर हमें ऊपर जाके वो भोगना नहीं पड़ता। और दंड देने से वो डर के दोबारा पाप नहीं करेगा, तो पाप करने से रुक जाएगा। इसलिए राजा दंड दे रहा है ना, इसी तरह जो हमें ये माया दंड दे रही है, ये राजा की तरह समझो, ये हमारे ऊपर कृपा है उसकी, कि यदि हम इस तरह प्रताड़ित नहीं होंगे, यहाँ पर इस तरह दुखी नहीं होंगे, तो हम सुखी होने की इच्छा ही नहीं करेंगे। अधिक दुख होने से ही हमारे अंदर सुख की वासना जागेगी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे सुखी बन जाऊं। इस तरह से जब हमारे अंदर सुख प्राप्त करने की वासना जागेगी, तब हम साधु संग करेंगे, तब हम हरि नाम करेंगे, तब हम भजन करेंगे और भगवान की तरफ बढ़ेंगे। यदि माया हमें इस तरह से डंडे ना मारे ना, तो हमने तो फिर बस यहीं रह जाना है कि इतना अच्छा संसार है, बस यहीं अपना बना लेना सब कुछ। संसार ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ से जाने की कोई सोचेगा ही नहीं। तो लेकिन ये संसार अशाश्वत है, ये इस जीव के रहने के लिए नहीं बना, क्योंकि हम तो शाश्वत हैं और हम आनंदमय हैं। और ये संसार कैसा है? दुखाल्यम और अशाश्वत। तो सुख वाली, आनंद वाली चीज इस दुखालय में रह के दुखी तो भोगेगी। कैसे हैप्पी रह सकते हैं हम यहाँ पे, और कैसे परमानेंट रह सकते हैं हम यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ये तो अशाश्वत, ये तो शाश्वत नहीं है। प्रलय आएगी, ये खत्म हो जाएगा सारा ब्रह्मांड, फिर जीव कहाँ जाएगा? जीव तो प्रलय में भी नहीं मरता। इसलिए भगवान ने सोचा कि फंस तो गया है, पर ये तेरे लिए तो बना ही नहीं, तू यहाँ रहने के लायक नहीं है, तू तो मेरे साथ रह, मेरे पास रह। जो भी तुझे खेलना है, खाना है, सोना है, जो भी इंजॉयमेंट करनी है, वो मेरे साथ कर। तो भगवान ने कृपा करके हमारे ऊपर ये माया देवी छोड़ी, जो माया देवी हमें पुलिस की तरह दंड दे रही है, और जो है हमें कभी स्वर्ग में ले जाती है, हमें अपने पुण्य कर्मों का भोग करने, कभी हम स्वर्ग में चले जाते हैं और कभी नरक में चले जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। तो हमारे सुख और दुख का कारण क्या है? पहले तो बताओ सुख और दुख है क्या? कोई एक अनम्यूट करके बताओ, सुख दुख क्या है? वंशिका तुम बताओ बेटा, सुख दुख क्या है? जी मैया। मैया, सुख और दुख अगर हम आध्यात्मिक जगत की उससे देखें तो सुख तो सिर्फ भक्ति ही है, क्योंकि भक्ति में ही हमें सुख मिल सकता है। और ये जो दुख है, ये संसार है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करें, क्रिया करें इस संसार में, हमें दुख ही मिलना है और कुछ मिलना नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत के हिसाब से तो सुख हमारा भक्ति है, और ये जो संसार है वो दुख है। सुख और दुख बच्चे मन का वृत्ति है, मन की वृत्ति है। सुख दुख कुछ है ही नहीं। क्यों? जैसे एक गाड़ी हमने देखी और हमें, हमारे मन ने इच्छा कर ली, संकल्प कर लिया कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए, और वो गाड़ी मिल गई, तो मेरा मन सुखी हो गया, मुझे सुख हो गया कि वहां मैंने जो इच्छा की थी वो मुझे मिल गई। कुछ समय बाद वही गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्या उस गाड़ी से सुखी रहूंगी? मैं दुखी हो गई। तो सुख और दुख गाड़ी में है, वस्तु में है, कि मेरे अंदर है, मन में है। सुख और दुख मन की वृत्ति है। इसी तरह समझो, रसगुल्ला मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया, 2 खाए, 4 खाए, 5 खाए, मेरा मन बहुत अच्छा खुश किया। 5 के बाद थोड़ा थोड़ा कम मन करने लगा, फिर भी मैंने 10-12 खा लिए, उसी से मेरे अपच हो गई और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। तो वो वही जो सुख था, रसगुल्ला जो मुझे लग रहा था ये सुख का कारण है, वही अब मेरे लिए दुख का कारण बन गया। यदि सुख और दुख वस्तु, व्यक्ति या स्थान में होता, तो वो फिर परमानेंट रहता ना, वो तो वही चेंज हो जाता है। इसी तरह मेरा कोई रिश्तेदार मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे सुख हो रहा है और वो अभी नहीं है, तो मैं दुखी हो गई। अगर एक ही चीज में सुख या दुख है, वो कोई, या उससे लड़ाई हो गई तभी मैं दुखी हो गई उससे, है ना? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में सुख दुख नहीं है, सुख दुख हमारी मन की स्थिति में है। और एक एग्जांपल से सोचो,
यदि मेरा मन प्रसन्न है तो मुझे बहुत मेरी स्वाद की जो फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला समझ लो, रसगुल्ला खाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वही यदि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, उस समय मुझे कोई रसगुल्ला खिलाना चाहेगा, मैं क्या खाऊँगी? वही रसगुल्ला जो मेरा इतना सुख का कारण है, जो मुझे इतना अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, वही रसगुल्ला को यदि मैं रो रही हूँ बुरी तरह से बिलख-बिलख के, तब मेरे सामने कोई लाए, "लो भैया तेरा तो बहुत प्यारा रसगुल्ला ये खा ले।" तो मेरा मन ही नहीं करेगा वो खाने को। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले में सुख-दुःख नहीं है, सुख-दुःख कहाँ है? मेरे मन में है, मन की वृत्ति है। सुख और दुःख मन की वृत्ति है। आगे और इसका थोड़ा-सा डिटेल समझेंगे सुख और दुःख का। फिर जो है सुख और दुःख का कारण कौन है? सुख और दुःख का कारण कौन है? तो आप प्रश्न ये कर सकते हो कि क्या माया है? जो हमें सामने से दिखाई देती है कि अरे माया ने पकड़ लिया, माया ने दुखी कर दिया, माया में फँस गए, हम रो रहे हैं ये क्या माया है? नहीं, माया का तो हमने पहले से सुन लिया कि माया तो हमारी सहायता कर रही है, ये तो एक पुलिस है माया तो, जो हमें शुद्ध करने में हमारी सहायता कर रही है। फिर क्या भगवान है? पहले प्रश्न किया किसी ने क्या माया है? नहीं, माया हमारे सुख और दुःख का कारण नहीं है, तो फिर क्या भगवान है? बोले भगवान भी नहीं है। क्यों? फिर बताओ हमारे बद्ध होने का कारण क्या है? जो हम यहाँ पर फँस गए, उसका कारण क्या है? कोई अनम्यूट करके बताओ। हमारे बद्ध होने का कारण क्या है? कौन है? क्यों हम फँसे? क्या भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया? क्या माया ने हमें पकड़ लिया इसलिए हम आ गए यहाँ पे? क्या है क्योंकि हमारा हमारी बद्ध? हरे कृष्ण माता जी हम लोग शायद भगवान से ईर्ष्या करने लगे थे, इसलिए हम लोग एक बदजीव हो गए थे। दीदी हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ आए, भौतिक जीवन भौतिक हाँ, संसार में लिए सुख। हमारी इच्छा है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी इच्छा का दुरुपयोग है। हमने भगवान से ईर्ष्या नहीं करी, भगवान की तो देखा ही नहीं। हमने अपने भोग की इच्छा की, हमने अपने भोग की इच्छा की, तो हमारा फँसने का कारण क्या है? हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। ये लाइन रट लो। हम यहाँ फँसे कैसे? हमेशा दिमाग में आएगा ना, जैसे ही परेशान होंगे, अरे कहाँ फँस गए? क्यों फँसे? भैया लाइन याद रखो, हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। हमने अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर लिया, तो हम यहाँ पर फँस गए। तो अब आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी ही क्यों? यदि भगवान स्वतंत्रता देते ही नहीं, हमें 2 जगह तो दिखाते ही नहीं भगवान, भगवान सीधा हमें अपने अपने पास ही रख लेते तो अच्छा होता, यहाँ फँसते नहीं। तो उसमें बताया गया कि यदि भगवान हमें स्वतंत्रता नहीं देते तो हम क्या होते? हम जड़ होते। जैसे ये मोबाइल की कोई अपनी इच्छा नहीं है कि ये इस कमरे में चला जाए, उस कमरे में चला जाए, लेकिन मेरी इच्छा है मैं यहाँ बैठूँ या वहाँ बैठूँ। प्रत्येक अवस्था में मेरी अपनी इच्छा रहती है। ये मत सोचना कि इच्छा सिर्फ वही थी जहां हमने दुरुपयोग कर लिया। इच्छा आज भी है मेरे पास, जिसका मैं हर समय दुरुपयोग कर रही हूँ। आज भी मेरी इच्छा है मैं बैठ के कथा सुनूं या बैठ के टीवी देखूं। आज भी मेरी इच्छा है मैं हरिनाम करूं या हरिनाम नहीं करूं। हम प्रत्येक दिन अपनी इच्छा का दुरुपयोग आज भी कर रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जिस दिन माला करने का मन ना करे ना, अपने मन को 20 चप्पल मारना और याद दिलाना फिर से अपनी इच्छा का दुरुपयोग। ये मनुष्य जन्म मिला, ये मनुष्य की जीव मिली हरि नाम करने के लिए, और तुझे भगवान ने स्वतंत्रता दी। तू चाहे इससे भगवान का नाम ले, चाहे इससे गाली दे, चाहे इससे कुछ भी कर, गंदी बातें कर, चाहे अच्छी बातें कर, चाहे भगवान की कथा कर। भगवान ने स्वतंत्रता दी और फिर तूने गलत रास्ता चुना कि इस समय बैठकर मैं थोड़ी सी ग्राम्य वार्ता कर लूं, चुगली कर लूं। हरि नाम करने का रास्ता नहीं चुना ना। तो इस तरह से अपने मन को याद दिलाना बार बार कि आज भी अपनी इच्छा का दुरुपयोग कर रहा है, तो अपनी इच्छा का हमें सदुपयोग करना सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने अपनी इच्छा का दुरुपयोग करा, हम यहाँ पर फंस गए। अब एक और क्वेश्चन हमारे ही बिहाफ पे पूछा कि यदि हमें भगवान स्वतंत्रता देते ही नहीं तो हम यहाँ पे फंसते हैं। तो बोले
स्वतंत्रता दी है क्योंकि हम चिन्मय हैं। अगर स्वतंत्रता नहीं देते तो हम जड़ होते, मोबाइल की तरह। तो हमारे अंदर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति नहीं होती। जैसे एक रसगुल्ला अपना स्वाद खुद से नहीं कर सकता। रसगुल्ला मीठा है लेकिन रसगुल्ला अपना रसास्वादन नहीं कर सकता। रसगुल्ला नहीं कह सकता वाह वाह कितना टेस्टी है। उसका टेस्ट कौन अनुभव कर सकता है? ये चिन्मय, ये जीव जिसके अंदर चेतनता है, जिसके अंदर अनुभव शक्ति है, वो ये रसगुल्ले का टेस्ट अनुभव कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता देना भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई कि भगवान का दोष हुआ। आज से ये सोचना। इस क्लास में आप बहुत सारी बातें सीखोगे, है ना? इतनी सारी बातें याद रहे ना रहे, एक बात आज से गांठ बांध लेना जो कभी मत भूलना। लास्ट क्लास की तो ये बात याद रखना कि हम भगवान के अंश हैं, हम और कोई नहीं। हम भगवान के अंश हैं तो भगवान जैसे हैं, तो भगवान की सेवा ही नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जैसे अपने माता पिता के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों का कर्तव्य होता है ना अपने माता पिता की सेवा करना। कोई उनको फोर्सफुली थोड़ी कहता है तेरी माता है तुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी। वो हमारा कर्तव्य ही है। क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। इसी तरह वो तो इस जन्म के माता पिता हैं। हमारे जो परमानेंट माता पिता हैं, जिनके हम अंश हैं, वो कौन है? भगवान। तो भगवान की सेवा करने के अलावा हमारा कुछ धर्म है ही नहीं। पहली क्लास का तो ये एक लाइन याद रखना कि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। आज की क्लास का ये सार याद रखना कि जैसे एक बच्चा होता है, हर दुख सुख में अपने माँ बाप को जाके गालियां देने लग जाता है कि तेरी वजह से आज मैं दुख पा रहा हूँ, तूने मेरी परवरिश ठीक नहीं करी, तूने उस समय ये कमी करी, तूने उस समय ये डिसीजन लिया, इसलिए मैं दुख पा रहा हूँ। और एक बच्चा होता है जो प्रत्येक स्थिति में अपने माता पिता की सेवा करता है और उनको थैंक्स बोलता है कि आपका धन्यवाद, जो भी ये सुख दुख है ये मेरे कर्म है, मैंने ही रॉन्ग डिसीजन लिया, मैंने ही कुछ गलत किया, बट आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत किया। और तीसरा बच्चा एटलीस्ट गाली भी नहीं देता और थैंक्स भी नहीं करता, न्यूट्रल रहता है। तो कम से कम हम आज से तीसरे बच्चे तो बन जाए। बनना तो हमें दूसरा बच्चा ही है कि भगवान को प्रत्येक स्थिति में धन्यवाद देना है, पर एटलीस्ट गाली देना बंद कर देना कि मेरे दुखों का जो कारण है वो भगवान है। अभी तक जो हम हर बात का आरोप भगवान के ऊपर लगा देते ना, छोटा सा घर में कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने हमें माया में क्यों फंसाया, भगवान ने हमें अणुचेतन क्यों बनाया, परमार्थिक सवालों के भी सारे जवाब हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान ने मेरे लिए गुरु क्यों नहीं ढूंढा, भगवान ने मेरे लिए घर में अनुकूल परिस्थिति क्यों नहीं पैदा करी, भगवान ने मेरी यहाँ इस घर में शादी क्यों करवा दी, भगवान ने मुझे ऐसे माता पिता क्यों दे दिए। हम प्रत्येक अपनी विपरीत परिस्थिति का ठीकरा जो है ना भगवान के सर पे फोड़ देते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो इस क्लास से सिर्फ एक बात सीख लेना कि किसी भी बात की जिम्मेदारी भगवान को नहीं देनी, भगवान को धन्यवाद करना है। धन्यवाद थोड़ी लेट आएगा क्योंकि अभी तो हम अपनी विपरीत परिस्थितियों से परेशान होंगे ही, इतनी जल्दी परेशानी तो नहीं छूटेगी। एटलीस्ट उनको गाली नहीं देना। इस आज की क्लास से इतना सीख लेना कि हमारी खुद की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का नतीजा है ये जो हम भुगत रहे हैं। ये हमारा ही दोष है, इसमें ना माया का दोष है ना भगवान का दोष है, इसमें हमारा दोष है, हम ही फंसे हैं। एक छोटी सी कथा सुनो, कैसे हम यहाँ पर दुख पा रहे हैं और कैसे हम परमानेंट हैप्पी हो सकते हैं। एक बार एक बहुत अमीर घर का बच्चा, राजा का बच्चा, अपने पिता ने उसने थोड़ा सा झिड़क दिया तो घर छोड़ के भाग गया उनसे नाता तोड़कर। और वो राजा ने इतना ढूंढवाया उसे, इतना ढूंढवाया जगह जगह पर, वो बच्चा कहीं नहीं मिला। किसी तरह वो राजा इतना परेशान अपना राजकाज छोड़कर बड़ा उदास बैठा रहता था। एक दिन एक नया मंत्री कोई आया, उसने राजा से पूछा आप इतने उदास क्यों हो? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा छोटा सा बच्चा घर छोड़कर चला गया, आज तक मुझे मिला नहीं, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। तो वो मंत्री बोला आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा आपके बच्चे को ढूंढ कर लाऊंगा।
तो वो बड़ा ढूंढता 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 एक दिन पहुंचा एक चाय की दुकान पे। उसने वहां जाकर देखा वो राजा का बच्चा राजकुमार उस चाय वाले की दुकान पर बर्तन मांज रहा है, जिसकी एक आवाज से 56 भोग उसके सामने परस जाते थे, जिसको सुलाने के लिए इतने इतने सेवक तैयार खड़े रहते थे, इतना इतना सुंदर उसके लिए सब कुछ सजा होता था। आज वो जमीन पे सो रहा है और 2 रोटी खाने के लिए किसी की दुकान पर बर्तन मांज रहा है। उसने देखा कितनी दुर्दशा इस बच्चे की, तो सीधा जाकर उसने बोला नहीं कि मेरे को राजा ने भेजा है। उसने उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती कर ली। वहीं पे राजा उस मंत्री ने भी वहीं पे नौकरी कर ली उसी की दुकान पर, उसके साथ रहने लगा, सोने लगा। और धीरे धीरे जब उसका दोस्त बन गया तब एक दिन बोला कि भाई तेरा घर कहाँ है, तेरे माँ बाप कौन है? तो वो रोने लगा। बोला भाई तू दुखी होगा तो मत बता, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। बोला नहीं तू मेरा दोस्त है, आज मैं तुझे बताऊंगा, मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बता रखा मैं कौन हूँ। तो बोले तू कौन है? तो उसने उस राजा का नाम लिया, मैं उस राजा का बच्चा हूँ। तो मंत्री ने हैरान होकर बोला अरे उस राजा का बच्चे की इतनी बुरी दुर्दशा, यहाँ पर बर्तन मांज रहा है, तेरा ये हाल कैसे? तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक छोटी सी गुस्से में अपना घर छोड़ के आ गया, छोटी सी बात थी, मेरे पिता ने कुछ कह दिया था, मैं घर छोड़ के आ गया और यहाँ पे ऐसे भुगत रहा हूँ। तो उसने बोला तो इसमें परेशानी क्या है, वापिस चल अपने पिता के घर जाएगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं चलता अपने पिता के? तो बोला मुझे डर लगता है कि पिता मुझसे बहुत सवाल पूछेंगे, ना जाने क्या समझेंगे। तब वो बोला अरे तेरे पिता तो तेरे लिए रो रहे हैं, उन्होंने तो जब से तू गया ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से सोए नहीं, इतने परेशान तेरे लिए, इतनों को भेजा तुझे ढूंढने के लिए, तू मिला ही नहीं, अब उन्होंने मुझे भेजा है, मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरे पिता तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो वो वापस लाया, पिता ने देखते के साथ ही उसे आलिंगन करा, प्यार से बिठाया और उसके सारे दुख खत्म, केवल एक डिसीजन से कि वो अब अपने पिता के घर वापस आ गया। पिता से दूर होते ही उसको सोने की भी चिंता, उसको खाने की भी चिंता, उसको रहने की भी चिंता, और पिता के पास आते ही उसकी सोने खाने रहने की सारी चिंताएं खत्म। ये चाय वाला कौन? ये कौन? ये हम ही हैं। पिता कौन? भगवान। भगवान से हम दूर होकर यहाँ आ गए तो दिनों रात कर क्या रहे हैं? सोने खाने और रहने की तो चिंता में लगे पड़े हैं ना। और यही ये जो मंत्री आया ये कौन? ये हमारे गुरुदेव, हमारे साथ बिल्कुल हमारे घर जैसे होके हमसे ऐसे बात करते हैं, तेरी बेटी ठीक, तेरा पति ठीक। हमें लगता है हाँ कितने अच्छे हैं गुरुजी हमारे। भगवान भगवान के बारे में नहीं पूछ रहे हमसे, हमारे पति और बेटे के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनसे हमारी फिर दोस्ती हो जाती है। अगर आते ही पहले दिन हमें कह देते ना अरे जीव तेरी क्या दुर्दशा, चल अपने घर, माला कर, शास्त्र पढ़, हम उनकी बात सुनते नहीं। जैसे उसने दोस्ती की ना, ऐसे गुरुदेव हमारे घर आके हमारे जैसे व्यवहार कर करके हमारे से संबंध स्थापित करते हैं। जब हमें वो बिल्कुल अपने लगने लगते हैं तब हमें प्यार से कहते हैं अच्छा तू 2 माला कर लिया कर, फिर 2 माला की 4 कर लिया कर, 6 कर लिया कर, फिर प्याज लहसुन छोड़ दे। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके हमें हमारे पिता के घर जाने का रास्ता वो दिखाते हैं। तो हमारी दुर्दशा का कारण जब कभी आए दिमाग में क्या, तो चाय वाले की कथा हमेशा याद रखना कि पिता से दूर हुए तो दुर्दशा हुई, पिता के पास चले जाएंगे तो ये दुर्दशा नहीं होगी, सारे दुख खत्म। तो हमारे दुख का कारण क्या? हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। फिर जो है अभी आपको लगता होगा कि भगवान ने इतने लंबे प्रोसेस में हमें क्यों फंसा दिया। भगवान चाहते तो हमें वहीं से चिदबल दे देते और अपने धाम ले जाते, हमें क्यों नीचे फंसने दिया और माया के थपोड़ों से, अभी बताया ना कि 3 ताप की अग्नि और माया के हथौड़ों से पीट पीट कर हमें शुद्ध कर रहे हैं और फिर वापस अपने धाम बुलाएंगे। तो इतना लंबा और इतना कष्टकारी प्रोसेस क्यों? वो भी हमारे ही लिए। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ है प्रत्येक जीव का उद्धार करने के लिए। भगवान दुर्योधन के सामने खड़े थे, क्या भगवान दुर्योधन का हृदय नहीं परिवर्तन कर सकते थे? क्या दुर्योधन को सुबुद्धि नहीं दे सकते थे, उसका उद्धार नहीं कर सकते थे?
लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्योधन को भगवान अपने धाम ले जाते भी ना, तो वो वहां जाके कहता मैंने तुझे कहा था तू मुझे यहाँ ला, क्यों लाया तू मुझे यहाँ? तो वही दुर्योधन हम सब हैं। आज की तारीख में भगवान सामने आ भी गए और बोले ये कथा के बाद तुम्हारे सबका उद्धार, चलो चलो मेरे धाम चलो। तो हम वहां जाके कहेंगे अरे नीचे खाना बनाना तो मेरा रह गया, नीचे उस बच्चे की शादी तो मेरी रह गई, वो पड़ोसी के घर में आज शादी थी वो तो रह गई। तो भगवान फिर वहां जाके कहेंगे अरे क्यों लाया? तो इसलिए भगवान यहीं पर रखते हैं, ये इतना लंबा प्रोसेस माया द्वारा पीटने का चलाते हैं कि जिससे जब जीव आकुल होकर, एकदम आतुर होकर जब तक नहीं पुकारेगा हे गोविंद राख खोला जब तो जीवन हारी, हे गोविंद बस जन्म मरण के चक्कर से अब बचा लो और जन्म नहीं और मरना नहीं, प्लीज। जब ऐसे रोते रोते जब ऐसे पुकारेगा ना, फिर ठाकुर जी को समझ आएगा कि हाँ अब इसे मेरे अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तब भी बहुत टेस्ट आएंगे, तभी भगवान बहुत सब दे देंगे, भर जाएगा पूरा, और फिर हम ना खो जाएं उसमें। हरिनाम कर रहे हैं और सामने 2 करोड़ रुपए रखे गए तो भगवान चेक करेंगे कि हरिनाम कर रहा है कि 2 करोड़ की गड्डी को देख रहा है। भगवान ऐसे भी करेंगे। तो वहां भी हमने उसको देख लिया नोटों को, तो भगवान कहेंगे कच्चा है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि भगवान सब छीन भी लेंगे, फिर भी हमारा मन व्याकुल ना हो कि अरे ये छिन गया वो छिन गया, भगवान कितनी माला करी उसका फल ये, तो भी भगवान कहेंगे कच्चा है, यही चाहिए इसे तो यही रहने दो। जिस समय सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भगवान चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा कब दूध के लिए रोता है और कब बिना बात से रोता है, ये माता को पता होता है। एक माता को अपना काम करना है, बच्चा रो रहा है तो जाके उसको खिलौना पकड़ा जाती है, बच्चा खिलौने में मस्त, भैया अपना काम कर रही है। फिर रोता है, फिर जाके उसे मिठाई पकड़ाती है, मिठाई खा के बच्चा मस्त, फिर वो काम कर लेती है। फिर तीसरी बार रोता है, माँ उसे मिठाई देती है, खिलौना देता है, वो कुछ नहीं पकड़ता, बुरी तरह से बिलख बिलख के रोता है। फिर माँ को अपना काम छोड़ना पड़ता है, फिर माँ उसे गोद में उठाती है और चुप करा के सुलाती है। तो वो ही रोना रोना है, उसी तरह का बिलख के रोना है कि अब ना कोई खिलौना चाहिए ना कोई मिठाई चाहिए, केवल और केवल आप चाहिए। जब जब उस तरह का रोना निकलेगा ना हृदय से, तब ठाकुर जी हमसे ज्यादा आतुर होकर हमें गोद में लेने के लिए तैयार खड़े। बस हम ही वैसे रो नहीं पा रहे। एक और छोटी सी कथा कि हमारी स्थिति कितनी खराब है। एक बार नारद जी ने बोला कि भगवान ये जीव कितने दुख पा रहे हैं नीचे, आप इनको क्यों नहीं बुला लेते सबको अपने पास? तो भगवान ने बोला अरे कोई जीव आना ही नहीं चाहता। ऐसा कैसे? नीचे इतना दुख है ऊपर इतना सुख है, सुख में कौन आना नहीं चाहेगा? तो भगवान ने बोला जा नारद, जिसको तू लाएगा मैं उसको ऐसे का ऐसे रख लूंगा, कुछ पूछूंगा नहीं, तेरे कर्म का क्या हिसाब, जा ले आ। तो नारद जी नीचे आए तो उन्होंने दूर से देखा एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा है, पसीने में लथपथ, और इतनी मेहनत करके थोड़ा सा बस एक पेड़ के नीचे बैठा और अपना घर से जो प्याज छाछ और रोटी लेके आया था ना वो खोला। तो नारद जी ने बोला ये तो जरूरी चलेगा, इतना मेहनत करके थका हुआ परेशान है, ये तो क्यों नहीं सुख में जाना चाहेगा? तो जाके बोला अरे भाई चलो गोलोक चलो, भगवान ने बुलाया, वहां इतना सुख है, चलो वहां चलोगे? तो बोले क्यों चलूं वहां पे? वहां पे पहले ही बताओ, ये जो मैं प्याज से रोटी खा रहा हूँ और ये छाछ पी रहा हूँ, क्या ऐसी प्याज से रोटी और छाछ मुझे वहां मिलेगी? इतना आनंद आ रहा है ना मुझे इस प्याज से रोटी खाने में और छाछ पीने में, मेरी पत्नी के हाथ की रोटी और प्याज और ये छाछ घर की बनाई हुई, इतना आनंद मुझे किसी चीज में आता नहीं, इससे ज्यादा आनंद कुछ है ही नहीं। यदि तुम मुझे ये तीनों चीज भी वहां पे गोलोक में दिलवा दो, और मेरी पत्नी और बच्चे भी, क्योंकि पत्नी के हाथ का ही तो खाना खाऊंगा, किसी और के हाथ का मैं क्यों खाऊंगा? इतना सब कुछ ले दो वहां पे गोलोक में तो मैं चलूंगी। नारद जी ने सिर पकड़ लिया, बोले जहां इसके लिए 56 भोग तैयार है वहां इसको यही प्याज और रोटी खानी है। तो नारद जी बोले चलो कोई और मिलेगा, ये नहीं, तो आगे चल पड़ी।
आगे जाके गधा देखा, बिल्कुल लदा खड़ा ऊपर से इतना बोझा से। और जो है नारद जी सोचे ये तो चलेगा, इतना भारी भरकम खड़ा है। बोला अरे गधे तू चलेगा क्या गोलोक, चलो भगवान ने बुलाया। तो बोले देखो मेरे कितनी सारी गधियां हैं मेरी, क्या ये इतनी सारी गधियां मिलेंगी मुझे वहां पे? और हरी हरी घास इतनी सारी, ये घास और ये गधियां मिलेंगी, इन सबको भी ले चलो, इन गधियों को तो मैं चलूंगा। नारद जी ने फिर अपना सिर पकड़ा कि ओहो, बोले चलो एक और ढूंढ लेता हूँ। फिर गए आगे, एक सुअर, सुअर कीचड़ में एकदम से लेटा पड़ा था अपना मस्ती में। उस सुअर से कहा भैया गोलोक चलोगे, भगवान ने बुलाया है, वैकुंठ चलोगे? सुअर बोला उस वैकुंठ में क्या ये कीचड़ का बिस्तर होगा? इतना नरम नरम, इतना गद्देदार, इतना मेरे को यहाँ पे नींद आती है इस कीचड़ के बिस्तर में सोने में, मैं कहीं और क्यों जाऊं? और कितनी सारी सुअरियां हैं मेरी, ये सारी सुअरियां भी चलेंगी मेरे साथ, और ये कीचड़ का बिस्तर चलेगा तो मैं चलता हूँ। नारद जी ने अपना सर पकड़ा, बोले ठीक है। भगवान ठीक ही कह रहे थे कि जीव खुद आना नहीं चाहता, तो इसमें बताओ भगवान का क्या दोष, जो हम 1 मिनट में कह देते हैं अरे मैंने तो इतनी माला कर ली, अभी तक भगवान ने मेरी सुनी ही नहीं, अभी तक हम वैसे रोए ही नहीं, ये याद रखना। जैसे वो बच्चा बिलख के रोता है ना कि केवल अब माँ आप चाहिए, तभी भगवान आएंगे। तो ये प्रोसेस पेनफुल ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन इसका अंत जो है वो सुखमय है। अभी ये रास्ता दुखमय लगता है कि बैठ के माला करनी, कथा सुननी, टाइम देना, लेकिन इसका अंत कितना सुखमय है कि हम परमानेंट हैप्पी हो जाएंगे, परमानेंट अपने घर में चले जाएंगे, बार बार जन्म मरण का चक्र खत्म, संसार के दुख खत्म, दुखाल्यम और अशाश्वतम से हमारा छुटकारा हमेशा के लिए, हम सुखालय और शाश्वत जगह पहुंच जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो अगर इतनी बड़ी खुशी के लिए, इतने बड़े सुख के लिए थोड़े बहुत दुख झेलने भी पड़े तो सस्ता खरा है, सौदा खरा है ना, खराब नहीं है सौदा। तो इसलिए माया के थपेड़ों से घबराना नहीं, हमेशा अपना गोल याद रखना कि इसी प्रोसेस से गुजर के ही हमें वो परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। तो हमें इसी रास्ते पर चलना है। फिर भगवान की दया का एक और उदाहरण सुनो, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इस संसार में, भगवान ने जड़ जगत बनाया क्यों? जितना नीचे कोई जीव गिरेगा ना, उतना ही नीचे भगवान आएंगे उसके लिए। भगवान वो धाम को लेकर इस धाम में, इस जड़ जगत में आ जाते हैं। वृंदावन क्या है? भगवान का उस जगत का धाम है। क्योंकि हमारे जैसे बद्धजीव वहां के धाम को देख ही नहीं सकते, तो भगवान यहाँ पर अवतार लेकर आ जाते हैं, अपना धाम लेकर, अपने परिकर लेकर, कि तुम्हारे जैसे बद्धजीव मुझे अपनी आंखों से देख लो, मेरी लीलाओं से आकृष्ट होकर मेरे साथ चलो। लेकिन हमारे जैसे बद्धजीव, कंस के खेमे वाले लोग भगवान को फिर भगवान नहीं मानते, भगवान को ग्वाला कहते हैं, भगवान को गाली देते हैं, और हम फिर रह जाते हैं। भगवान आए अवतार लेकर हमें लेने के लिए, लेकिन हम गए नहीं, फिर रह गए। फिर भगवान ने, पहले भगवान शास्त्र भेजते हैं, शास्त्र में लिख दिया कि मेरे तक आने का क्या प्रोसेस है, क्या रास्ता है, लेकिन हम शास्त्र पढ़ते नहीं। फिर भगवान ने साधु भेजे कि घर घर जाकर इनको शास्त्र की वाणी बता के आओ, जगा के आओ, अरे भैया गीता भी कुछ है, भागवतम जी भी कुछ है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो सुनो। भगवान ने शास्त्र भेजे, भगवान ने गुरु भेजे, भगवान स्वयं आए अवतार लेकर। उसके बाद भी हम जाने को तैयार नहीं, उसके बाद भी हम भगवान को गाली दे देते हैं। तो भगवान की दयालुता की, कृपालुता की हद देखो। भगवान स्वयं एक भक्त रूप में आ गए, चैतन्य महाप्रभु बनके, कि देखो मैं कैसे भक्ति कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे भक्ति कर लो।
केवल और केवल हाथ उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर दो। कलयुग केवल नाम धारा, केवल और केवल तुम संकीर्तन के द्वारा भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। बैठकर ध्यान लगाकर तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल और केवल तुम मुझे पुकार लो, बस मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर हमारा दुर्भाग्य देखो, हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान ही नहीं मानते। इसका प्रमाण यही है। कोई कहते हाँ हाँ मान रहा हूं भगवान, तो भगवान मान रहे हो तो भगवान की बात को एज इट इज क्यों नहीं मान रहे? भगवान ने कहा है 1,00,000 हरिनाम करो, तो 1,00,000 हरिनाम क्यों नहीं कर रहे? 1,00,000 हरिनाम जो नहीं कर रहा वो समझो चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि भगवान सामने खड़े होकर कोई बात कह दे और तुम ना मानो, ऐसा हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब तुम सामने वाले को भगवान नहीं मान रहे। भगवान मानो। चैतन्य महाप्रभु भगवान क्या क्या कहते हैं? महावदान्य। भगवान के करुणा की जो मतलब हद है कि उससे ज्यादा कोई करुणा भगवान कर ही नहीं सकते, वो है चैतन्य महाप्रभु। कि केवल और केवल वो बस ये कह रहे हैं तुम नाम कर लो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इतना सरल उपाय वो आके बता रहे हैं और करके दिखा रहे हैं कि मैं भी तो कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो। इतने सारे पार्षदों को लेकर आए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने 3,00,000 हरिनाम करके दिखाया। अरे कोई मुश्किल नहीं है, मैं 3,00,000 कर रहा हूँ, तुम 1,00,000 नहीं कर सकते क्या? रूप गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने, सबने संख्या पूर्वक नाम जाप करके दिखाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते संख्या पूर्वक नाम जाप? क्यों? क्योंकि हम इनको कुछ समझते नहीं, हम इन्हें कुछ मानते नहीं। तो इनकी बात को एज इट इज मानना पड़ेगा हमें। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आए, क्योंकि हमारा जो है ना बद्धता मतलब बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हम बद्ध जीवों में भी सबसे निकृष्ट जीव समझ लो, कलयुग के जीव जो है। कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, ना हम दया धर्म और सत्य कुछ भी तो बचा नहीं हमारे पास। इतने ज्यादा निकृष्ट जीव हैं, तो उसके लिए महाप्रभु आए। तो महाप्रभु की कृपालुता देखो, भगवान की दयालुता देखा, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं जो हम बद्ध होकर यहाँ पर माया के थपेड़े खा रहे हैं ना। इसमें भगवान का दोष मत देखना, भगवान की कृपा देखना कि भगवान हमारे लिए कितनी कृपा कर रहे हैं। शास्त्र भेजे, साधु भेजे, स्वयं आए, धाम भेजे। धाम भगवान यही छोड़ गए हमारे लिए, वृंदावन, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी। यहाँ पे धाम में ये भगवान की चिन्मय धाम है। यहाँ की एक एक कण भी हमारा उद्धार कर सकती है, लेकिन हम आश्रित ही नहीं होना जानते। धाम के प्रति हम अपराध करके आ जाते हैं। धाम में हम अपनी सुख सुविधा ढूंढते हैं, कौन सा होटल अच्छा है वृंदावन में रहने के लिए। हम इस भाव से वृंदावन धाम जा रहे हैं, तो कैसे कोई धाम हमारे ऊपर कृपा करेगा ना। धाम को प्रणाम करके उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर आपका जो चिन्मय रूप है वो प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पर आज भी भगवान की लीलाएं चल रही हैं, लेकिन मेरी आंखों की पट्टी इतनी मोटी क्यों कि मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। ये जो मिट्टी है इस पे भगवान नंगे पांव चले, यानी ये मिट्टी जो है भगवान की चरण रज है। भगवान की कोई भी वस्तु से हमारा स्पर्श हो जाए तो हमारे आंखों से आंसू निकलने चाहिए, हमारा हृदय गदगद हो जाना चाहिए। लेकिन मैं तो इस पे चप्पल पहन के चल रही हूँ, मुझे तो इतना भी होश नहीं है कि ये भगवान की चरण धूली है, मैं यहाँ बिना चप्पल के ही चल लूं। हृदय का गदगद होना तो बहुत दूर की बात है।
अभी बहुत दूर है ये सब बातें। तो आज की कथा से बस एक छोटी सी कहानी सुन के हम आज का सेशन विराम करते हैं। एक चिड़िया बहुत होशियार थी, सबकी लीडर, सारी चिड़ियाओं को एक गाना सिखाती थी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारा दिन सभी चिड़ियों को बोलती गाओ गाओ गाओ, सारी चिड़िया उसके पीछे पीछे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारी चिड़ियाएं गाना गाती गाती, एक दिन वास्तव में एक शिकारी आ गया। चिड़िया तो गाना गाती थी सारा दिन, वो गाना गा रही थी, शिकारी आएगा। शिकारी को लगा, अरे ये कैसी चिड़िया, इनको सब कुछ पता है, ये मुझे कहाँ से देख रही हैं, मैं तो बड़ा छुप के आया। तो बोला भाग गया तो क्या करूं, जाऊं कैसे। तो फिर बोली शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो बोले रे रे, ये भी पता है मैं जाल बिछाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, बड़ी होशियार चिड़िया। फिर आगे बोली जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। बोले इसे ये भी पता है दाना भी डालूंगा। तो बोले चलो अब इतनी दूर आया हूँ, एक बार दाना डाल के देख लेता हूँ क्या होगा। शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला और बोल रही है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन जाके उसी जाल में दाना उठाने भी चली गई और सारी चिड़ियाएं फंस गई। ये कौन है चिड़िया, ये हम ही हैं। आत्म तत्व की क्लास कितनी बड़ी, सुन लो हमसे। सारी बातें हमें याद हैं, हम दोहरा सकते हैं उन चिड़ियाओं की तरह, लेकिन उस बात पे अमल नहीं कर रहे कि फंसना मत। हमने भी ये सब शास्त्र का ज्ञान सिर्फ दोहराने के लिए सोच लिया कि हमें गुरुजी ने सिखा दिया, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम इस तरह से फंसे, हम तटस्था शक्ति के, हम अंश, हम ये इसके शक्ति, और ये सारा कुछ हमें याद है। लेकिन फिर हम माया में रोज फंसते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, गाना गाते हुए फिर फंस जाते हैं। तो हमें ऐसी चिड़ियाएं नहीं बनना, अब आगे से समझदार चिड़िया बनना है, फंसना नहीं है। तो आज का सेशन हम यही विराम देते हैं। इसके आगे 2 क्लासेस और होंगी, आप ध्यान से सुनना उनको भी। ये 4 क्लासेस जो है ये हमारा पूरा कोर्स का एक किस्म से सार समझो, बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं ये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछो। शैलजा दीदी हैं शायद जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ, दीदी बताइए क्या पूछना है। Sorry, that is by mistake. I think very sorry. That is by mistake, Didi. ओके ओके, और किसी का कोई प्रश्न है। आज की कथा समझ आई आपको। दीदी समझ तो आई, पर अभी थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन सा ही है, वैसे इतनी क्लियर नहीं हुई। वैसे इस पे एक क्लास और होनी चाहिए, हमें क्लैरिटी नहीं आई है, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे अंदर बहुत सारा चला गया है। ठीक है, यही सेम 2 क्लास की रिवीजन ही दे दूंगी, तीसरी क्लास, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, ऐसे थोड़ा भारी भारी हो गया है सब कुछ। अच्छा, मुझे ना वो भी नहीं समझ आया जो आपने 3 बताई ना, मध्यमा और अधम, निकृष्ट और वो चिद शक्ति, जीव शक्ति और जड़ शक्ति। हाँ जी हाँ जी। ये 6 नाम रटने हैं बस, यही मुश्किल है, और कुछ मुश्किल नहीं है। ये 6 नाम याद कर लो। संधि संहिता, लादनी, चित और जीव और जड़। हाँ जी, आप अभी ना रिवीजन ही कराना 2 क्लासेस की, तभी पक्की होंगी हमें। ठीक है, अगली क्लास में रिवीजन करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। और कोई। हरे कृष्णा दीदी, हाँ राधे जी, राधे। बोलो दीदी राधे। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो इतनी डिफिकल्ट क्यों होती जाती हैं सारी सिचुएशंस? क्योंकि ये हमारे टेस्ट है ना,
इन टेस्टों से नहीं निकलोगी तो फिर वापस आओगी ना माया में। सारा अनुकूल परिस्थिति होगी ना तो हम इन सबसे डिटैच नहीं हो पाएंगे। विपरीत परिस्थिति होंगी तो हम बड़ी जल्दी डिटैच हो जाएंगे सारी सबसे। इसलिए सभी चीज को भगवान की कृपा मानना, यही भक्ति है कि जो भी कुछ आ रहा है वो भगवान की कृपा है। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। हम यदि अनुकूल अवस्था में भक्ति कर रहे होते, कर सकते होते, तो भगवान हमें अनुकूल अवस्था दे देते। हम इतने नालायक हैं कि हमारे ऊपर पानी डाल के जगाना पड़ता है ना, जैसे विपरीत परिस्थिति डालनी ही पड़ती है तो हम भागेंगे, अरे रे दुख हो गया, बस 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 भगवान अब और नहीं। तो ये जो दुख आ रहा है ना, विपरीत परिस्थिति है, ये हमारे ऊपर कृपा है। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, अभी बुद्धिपूर्वक मान के चलो। पर दीदी फिर भगवान को शक्ति भी तो देनी चाहिए ना उस दुख को सहने की। वो तो हमारे पास है नहीं, टॉलरेंस पावर तो हमारे पास है नहीं, तो फिर भगवान इतना सारा दे देते हैं दुख, फिर लगता है कि मतलब सहना भी मुश्किल हो रहा है, टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना फिर देखो हम जो एक माला भी कर पा रहे हैं ना दीदी, वो भगवान की कृपा ही है। हमारी माला नहीं छूटी तो चितबल तो है भगवान की तरफ से। भगवान की बहुत कृपा है। हमारे 10 जन्म का भुगतान यदि भगवान एक जन्म में करवा दे तो हमारा लाभ के हानि। थोड़ा 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 करके हमें बार बार यहाँ जन्म लेना पड़े। आप आना चाहोगी? नहीं दीदी, अब नहीं। है ना, यही समझो एक ही जन्म में निपट जाए 10 जन्म का, तो थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा ना। अब वो आग और हथौड़ा याद रखना, अगर थोड़ी सी आग जला के टक टक धीरे धीरे लगेगा तो वो कैसे मल हटेगा। सोने को शुद्ध करना है, नीचे भी ताप जो है बढ़ा दो बहुत, और हथौड़ा भी बहुत जोर से पड़े तो 2 ही हथौड़े से वो ऊपर का जो लेयर है वो हट जाएगा ना। तो हमारे हथौड़े इसलिए थोड़े ज्यादा मोटे हैं। कोई चिंता नहीं। जी दीदी ठीक है, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मान सकल कृपा से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।